आज के मैच में ज़रा स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए? लास्ट मैच में जो गलतियां हमने की हैं वो नहीं हमें दोहरानी चाहिए, क्योंकि हमने सडनली इंक्लूजन किया कुछ प्लेयर्स का और फिर ज़ाहिर उसके बाद जो नतीजा है वो सबके सामने। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक हैं जिसमें नज़र आता है कि जी कैप्टनसी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हमें नज़र नहीं आई। अब बताएं, अब किसको इन होना चाहिए और किसको आउट होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब तो पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश है नहीं, तो आज का मैच और बांग्लादेश का मैच आपको ऐसे खेलना है जैसे क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल हो। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इंडिया तो अपने तीनों मैच जीत जाएगा, तो उसके बाद जो टीम भी एक मैच भी जीत के पहुंच सकती है, बट ऐसा रिस्क लेना ही क्यों। आज के मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट जो कि एक बड़ी बैलेंस साइड नज़र आती है, ऑल्दो दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस है पिछले गेम में वो बड़ी ख़राब रही है। वहाँ श्रीलंका को बांग्लादेश से शिकस्त का सामना करना पड़ा और यहाँ पाकिस्तान एक बार फिर हिंदुस्तान से हार के इस मैच में उतर रहा है। अबू धाबी की कंडीशन हमको ज़रा ज़्यादा सूट करेगी। किसको टीम में होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो बड़ा सिंपल आंसर है कि आपने हुसैन तलत को खिलाया जो आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ। आई थिंक आपको स्पेशलिस्ट की तरफ जाना होगा, अपनी बॉलिंग में थोड़ी सी स्ट्रेंथ और ज़्यादा रखनी होगी। ये जो बहुत सारे ऑलराउंडर्स पे फोकस कर रहे हैं हमारे कोच, वो पाकिस्तान के लिए इतना करामत साबित नहीं हुआ अब तक और ना आगे होगा, क्योंकि द वे ऑफ क्रिकेट इन न्यूजीलैंड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट और पाकिस्तान के खेलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से उनको कंप्लीट स्पेशलिस्ट पे जाना चाहिए, तभी आज के मैच में कामयाबी मिलेगी। अच्छा नजीब, आपने अभी पिच की बात की। आज का मैच अबू धाबी में है, वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, पिच कैसी है, और बिलफर्ज अगर हम टॉस जीत जाते हैं, पाकिस्तान को पहले बॉल करना चाहिए या बैट? बिल्कुल, अबू धाबी की पिच जो है वो पाकिस्तान को सूट करेगी ज़्यादा, और यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस भी हो रहे हैं। जिस तरह हमने पिछले तमाम गेम्स देख लें जो अभी तक एशिया कप में हुए हैं, अबू धाबी में रन ज़्यादा बन रहे हैं और बड़ी कमाल की मज़ेदार पिच होती है। आई थिंक पाकिस्तान को टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला करना चाहिए, चेस करना ही पाकिस्तान को सूट करेगा। दिस इज़ व्हाट आई फील। लेकिन चाहे पहले बैटिंग हो चाहे बाद में बैटिंग हो, जिस तरह की गलतियाँ हम कर रहे हैं ना, उन गलतियों से जान छुड़ानी है। पिछले मैच में जो हमने मिस्टेक्स की हैं उसको दोहराना नहीं है, तभी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। श्रीलंका की टीम बैलेंस बहुत है, लेकिन हमने पिछले गेम में देख लिया है कि उनके भी कुछ फ्लॉज हैं। एक पांचवें बॉलर की कमी उनको बहुत ज़्यादा महसूस होती है, वो जगह हम थोड़ी एक्सप्लॉइट करें तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। और नजीब, जैसे आपने खुद भी कहा कि श्रीलंकन साइड बहुत बैलेंस है, अगर हम स्टैट्स भी देखें, रिकॉर्ड भी निकालें पाकिस्तान और श्रीलंका के मैचेस का, तो एशिया कप में पाकिस्तान से ज़्यादा हमने देखा ये बैलेंस टीम रही है। फिर हमने ये देखा कि आखिरी 5 T20 मैचेस भी उन्होंने जीते। तो वैसे फिर क्या उम्मीद रखें? आपकी फेवरेट तो फिर श्रीलंका नहीं होगी टीम, क्या कह सकते हैं? आपने ज़ख्मों पे नमक छिड़का याद दिला के कि हम आखिरी 5 T20 मैचेस हारे हुए हैं। नहीं, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ने कैसा नोज डाइव लगाया है, हमारी क्रिकेट कितनी नीचे आई है। क्योंकि ओवरऑल 23 मैचेस हुए, 13 पाकिस्तान जीता है, 10 श्रीलंका जीता है, लेकिन उसमें से आखिरी 5 लगातार श्रीलंका जीता है। तो हम बहुत ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं। आप सही कह रही हैं कि इस वक्त बैलेंस उनका हमसे बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये एक जैसी टीम है, तो इनमें कोई भी अपने दिन कुछ भी कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को यहाँ प्रूव करना है कि दे आर अ बेटर साइड। ये याद रहे कि 2022 के एशिया कप के फाइनल में भी श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था 23 रन से, तो हमें उसका भी बदला लेना है और दिखाना है कि वी आर अ बेटर साइड। अच्छा तौसीफ भाई, आपकी तरफ आऊँगा। आज हमने एक डेवलपमेंट देखी है कि पीसीबी ने अब बाकायदा आईसीसी को शिकायत करने का फैसला कर लिया है उस बात पे जो कि फ़खर जमान का मुतनाज़ आउट था, और हमने फिर बाद में ये भी देखा कि वो बॉल बाकायदा ज़मीन को लग के ग्लव्स के अंदर गई थी। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान अब कोई बात जानने नहीं दे रहा, पाकिस्तान छोटी से छोटी बात के ऊपर भी पीसीबी खासतौर मोहसिन नकवी साहब स्टैंड ले रहे हैं और बड़ा फर्म स्टांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमें नुकसान होना था हो गया, सच्ची बात है, और ये एक कागजी कार्रवाई है। शिकायत होगी, वो जो अंपायर ऊपर बैठा है उसके पॉइंट्स कम हो जाएंगे, आगे जो पॉइंट चलेंगे अब पता नहीं वो पॉइंट्स कम करेंगे भी कि नहीं करेंगे, सारा मामला तो खराब है। तो ये तो उस पर चला जाता है, उससे कोई ताल्लुक नहीं। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई, आपका कोई पूछने वाला नहीं है। वही रेफरी आपके पास अभी भी मौजूद है, हमने कंप्रोमाइज किया, चलो भाई ठीक है, या वहां जो कुछ भी हुआ हमें नहीं पता क्या आपस में बात हुई है। और जाहिर है पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि भाई खेल को खेल की तरह, हमेशा की तरह हम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये शिकायतें, ये चीजें, गलत डिसीजन, ये अंपायर के
पॉइंट्स कम होते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। वो तो कर गया ना काम अपना, जिसने भी करना था। बहरहाल ये तो अपनी जगह है, पर आप सीधा सीधा इस वक्त देखिए, मैं अभी एक आपको बताऊं, इससे पहले पहले 5 पाकिस्तानी जो थे ना इस मैच से पहले, पहले 5 पाकिस्तानियों ने 338 रन बनाए थे, और इंडिया के पहले 5 बैट्समैनों ने 305 रन बनाए थे इस मैच से पहले। तो देखें, यहाँ भी हम ऊपर ही थे, हम हर चीज में हैं। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, चाहे वो बैटिंग की हो या बॉलिंग की, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है ही सही नहीं। कभी कुछ कर रहा है वो कप्तान, अजीब ही नाखून खा खा के उसने पागल करके रख दिया हमें, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं बता नहीं रहे उसको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। नवाज आपका बॉलर है, आप उससे बॉलिंग नहीं करा रहे यार। फिर आपके जो बैट्समैन भेज रहे हो आप, क्या आपने उन ओवरों में जाके 9 के एवरेज को नीचे चले गए? सारे सॉफ्ट डिसमिसल हैं, हम उसको क्यों 1 डाउन लेकर आ रहे हैं? क्यों नहीं हम उसको ओपनिंग पे रख रहे हैं? क्यों हम ये सारे तजुर्बे कर रहे हैं? हम लोग यहाँ बैठ के तो सारे ही कुछ तो कह चुके हैं। लोग समझदार हो गए, अब सारा कुछ है, सारे करने। अब वहां पर एक काम हो तो हम तो हर दफा में कहते हैं यार आज अच्छा मैच है और इंशाल्लाह आज पाकिस्तान श्रीलंका को मार रहा, हर उसमें का है। लेकिन दिल से जो चीज नजर आती है ना इंडिया के खिलाफ, कितने लोग हैं अपनी ईमान से बता दें कि उनके दिल में क्या था। उनके दिल में यही था कि इंडिया नहीं जीतने देगा, और हम तो खुले दिल से बोल रहे हैं आपकी टीम बहुत अच्छी है। मगर ये जो आप हरकतें कर गए हो, ये तो आप लोगों की मेंटेलिटी को जाहिर करती है कि आप लोग हो क्या, हार जाते आप तो। मुझे तो लग रहा है कि छुड़ते पूरी जितने ग्राउंड में लोग थे सब जेल के अंदर ही होते, इसलिए गया ऑल फॉर ये शुरू कर देते, और उसके बाद हमें जीतने की जरूरत है, जीतने की जरूरत है। ठीक है तौसीफ भाई, आप साथ रहिएगा। हम जरा नजीब भाई की तरफ हैं इसी सवाल को लिए कि फ़खर जमान का जो मुतनाज़ आउट था, उसके बारे में अब हमने देखा कि पीसीबी ने आईसीसी को बाकायदा शिकायत कर दिया एम्पायर की। क्या लगता है आपको कि इससे कोई फ़ायदा होगा हमारी टीम को? यार ये आपने